हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल से मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने जो शेयर करने आई हूँ विजय एकादशी 2021 के बारे में है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। इस साल ये तिथि 9 मार्च मंगलवार को है। शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत धार्मिक महत्व है। विजय एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाना है। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की शत्रुओं का भय बना रहता है, वो इस व्रत को विधि अनुसार करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो आज मैं आपको ये विजय एकादशी कब है जानिए, इसका महत्व क्या है, कैसी पूजा विधि करें एकादशी की और कथा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये विजय एकादशी जो होती है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए होती है और उसका व्रत इसीलिए किया जाता है। और शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत धार्मिक महत्व है। विजय एकादशी का व्रत जो होता है ये भय को दूर करने के लिए किया जाता है और इसकी जो भी भक्त जो होता है व्रतधारी विधि नियम के अनुसार पूजा पाठ करता है, तो उसके जीवन में से सारी परेशानियां, सारा भय, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही इस एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का पुण्यकाल और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत करता है उसको सदा ही विजय मिलती है। माना जाता है भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले विजय एकादशी का व्रत किया था। पद्म पुराण के अनुसार विजय एकादशी के व्रत से धन्य धान का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त कर सकते हैं उतना ही पुण्य फल आप विजय एकादशी का व्रत करने से कर सकते हैं। व्रत रखने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 8 मार्च 2021 दोपहर 3:44 से। विजया एकादशी 9 मार्च 2021। एकादशी तिथि समापन 9 मार्च 2021 को दोपहर 3:02 पर। एकादशी व्रत खोलने का समय 10 मार्च 2021 को प्रातः 6:36 से प्रातः 8:48 तक। एकादशी व्रत पूजन विधि। व्रत रखने वाले मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घट स्थापना करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल, धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फल, तुलसी से पूजन करें। इसके साथ ही रोली और चावल छिड़कें और भोग लगाएं। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की भी घी का दीपक से आरती करें और फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और विष्णु चालीसा का पाठ सुने या पढ़े। कलश दान करें। ऐसा करने से सारे दोषों का नाश होता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। विजया एकादशी के दिन व्रतधारी पूरे दिन भगवान विष्णु जी की मन ही मन स्मरण व पाठ करें और शाम को आरती के बाद फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और दक्षिणा देकर फिर स्वयं व्रत को खोलें। विजय एकादशी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी इस दिन समुद्र किनारे पूजा की थी। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में कहा कि हे कुंते, सबसे पहले
नारद मुनि ने ब्रह्म जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर चले तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वो इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से युद्ध समुद्र वो पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन यानी कि 12-15 किलोमीटर की दूरी पर बकदालभ्य नामक एक मुनिवर रहते हैं। उनके पास कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके साथ पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में कामयाब होंगे। साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि बकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार करके रावण को हराया। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी विजया एकादशी की छोटी सी कहानी और पूजा विधि और महत्व जो मैंने आपको शेयर किया है कैसा लगा हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में। और मेरी यही भावना रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी बातें शेयर कर सकूं और आपको नियम विधि बता सकती हूं। तो जितनी मैं बता सकती हूँ उतनी मैं बताती हूँ। और अगर कैसा लगता है आपको मेरे वीडियोस, ये प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को, अलका शारदा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो आइकॉन बेल आती है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको मेरे सबसे जल्दी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और मैं सभी सब्सक्राइबर्स को अपने तहे दिल से थैंक्स बोलते हैं। आप ही लोगों के सहयोग से मेरा ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, जो कि आप अपना कीमती समय मुझे देते हैं और इसी तरह का प्यार मुझे आप सबसे मिलता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सुख शांति और धन समृद्धि दें, आपके घर में खुशियों का भंडारा भरा रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।